नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ये प्रश्नावली चल रही थी। ये 5वां प्रश्न है, तो इसे आज हम समझेंगे। रोज पर डे जो है 2 प्रश्न हम समझाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। हम ज़्यादा प्रश्न की कोशिश इसलिए नहीं करते ताकि ये प्रश्नावली अ, एक ही प्रश्नावली है इन प्रश्नों की, ठीक है? चाल, समय और दूरी की। तो हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए देखते हैं। संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, ठीक। संजय जो है साइकिल से कार्यालय जाता है तो कितनी स्पीड में जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। वो 6 मिनट पहले विलंब से पहुंचता है, यानी कि लेट पहुंचता है, ठीक। और यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 12 किलोमीटर 10 से 12 यानी कि 2 किलोमीटर 12 किलोमीटर की स्पीड यदि कर देता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? वेग है। वेग वेग कितना है? वेग 1 जो है कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, पूरा लिख, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये वेग से वो जाता है। चलिए पहले लिख लेते हैं। और यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि उसका वेग जो दूसरा है वो कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि 2 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया 10 से 12, तो ये दूसरा वेग हो गया। 2 वेग हमने जो है इसमें प्रश्न में देखे हैं, ठीक है। तो आज उसमें कह रहा है कि यदि, देखिए वेग तो हमें पता है और मिनट, देखिए 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो देखिए यदि 6 मिनट, समय कितना है? समय 6 मिनट, 6 मिनट विलंब यानी कि 6 मिनट को आप कन्वर्ट में कर लीजिए, ठीक है, घंटा में कर लीजिए तो कितना होगा? यानी कि छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई बनाएंगे तो क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने का? 60 का। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/6 दम 60, 10 बचेगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए वो फिर कह रहा है कि यदि 6 मिनट बढ़ा दें तो कितने, यानी कि 6 मिनट बढ़ा दें तो नहीं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप देखिए ये समय है, आप यहाँ लिखिए इसमें, ठीक है। समय यानी कि विलंब, ये विलंब की है, कितनी है? 6 मिनट। यानी कि यदि मिनट में घंटा में कर दें तो 6/60 यानी कि 1/10, ठीक है। इसे काट देंगे हम 6 से। अब देखिए ये समय है, इस गति से यदि जाते हैं तो पहले पहुंच जाते हैं, पहले 6 मिनट पहले, यानी कि 1/6/60 यानी कि 1/10 ये भी होगा, ठीक है। ठीक, ये घंटे में लिखा है, ये मिनट में, ये घंटा है, ठीक है। अब देखो इस वेग से यदि जाते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाते हैं तो समय जो है उससे क्या है? 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 6 मिनट का मतलब है इतने घंटे पहले पहुंच जाते हैं। और यदि 12 से चलें, 2 किलोमीटर हम बढ़ाते हैं स्पीड, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमें वेग भी मिल गया, ठीक, और समय भी मिल गया। अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे?
वेग हमें मिल गया, यानी कि चाल हमें मिल गई, ठीक है, और हमें क्या मिल गया, समय, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, दूरी, दूरी चाहिए हमको, इन तीनों चीजों में से क्या चाहिए, दूरी, ठीक है। तो समय भी डिक्लियर नहीं है, ये समय है वो पहले पहुंचा देता है, ये विलंब से पहुंचाता है, ये पहले पहुंचा देता है। तो सबसे पहले क्या है, समय को तय करेंगे। तो समय बराबर क्या लिखेंगे, समय कितना है, दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी अभी हमने माना नहीं है, ये हम मानेंगे घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, x, ठीक है। माना कि घर से कार्यालय की दूरी बराबर x, ठीक। तो हमें दूरी मिल गई, वेग भी मिल गया, समय भी मिल, ऐसा ही समय ये डिक्लियर नहीं है, अभी हम बता रहे हैं। तो समय डिक्लियर नहीं है, तो समय डिक्लियर के लिए हम समय का कॉलम अपनाएंगे। तो दूरी कितनी है, x, ठीक है, और चाल कितनी है, ये चाल कितनी है, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय, समय हमें कितना लगा, देखिए दूरी कितनी है, दूरी है, दूरी हमने मानी है x, और समय चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ये ऑप्शन हमने हल नहीं किया, ये भी करना है, ये आगे जाके करना है, ठीक है। अब देखिए समय इसका तो निकल गया, अब इसका भी समय निकालिए, समय दूरी बटे चाल, ठीक है। अब दूरी कितनी है, x, समय कितना, चाल कितना है, 12 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए यदि 6 मिनट पहले पहुंचा देते हैं इसमें, इस समय में यदि 6 मिनट, 6 मिनट पश्च, यानी कि विलंब से, विलंब से यदि 6 मिनट, यानी कि इस ये जो है समय है और ये भी समय है, लेकिन ये जो समय है ना, तो ये समय जो है विलंब से पहुंचा देता है। तो इस समय से हम इसमें से ये क्या कर देंगे, ये कुल समय है, ये कुल समय है, तो इसमें से हम घटा देंगे x/10 माइनस 1/10, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। ये जो समय है दूरी बटे चाल, ये जो समय है x, इसमें से हम ये समय जो है घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है पहले पहुंचा रहा है, सॉरी विलंब से पहुंचा रहा है, तो इसे प्लस करना चाहिए, इसे नहीं माइनस कर दीजिए, इसे माइनस, ठीक है। ये जो है बाद में पहुंचा रहा है, तो इसे जो है यानी कि क्या, पहले, ये पहले पहुंचा देता है, तो इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि x/12 प्लस ये 1/10, ठीक। ये पहले पहुंचा देता है, यानी कि इसमें क्या है कि ये जो समय है उसमें, हाँ, ये विलंब से पहुंचा देता है, तो ये समय है, समय है, यदि ये विलंब से पहुंचा देता है तो क्या करेंगे, इसमें, इसमें हम घटा देंगे, इसमें हम घटा देंगे, और ये पहले पहुंचा देता है, तो इसमें हम बढ़ा देंगे, कितने, 6 मिनट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। सही है। तो अब देखिए ये जो समय है दोनों, ये दो समीकरण हैं, ठीक है, इन्हें आपस में ये
मर्ज कर देंगे, मर्ज मिला देंगे दोनों को बराबर रखने पर, ठीक है, x/10 माइनस 1/10 बराबर x/, ये 12 है, ये 12 है, x/12 ये 10 है, x/12 प्लस 1/, कितना है 10, ठीक है। अब देखिए इसे हम 10, तो x माइनस, हाँ x-1 बचेगा, ठीक है। और ये 12 बार एक, 120, तो 10 x प्लस 10x प्लस 12, ठीक है। अब इसे क्रॉस कर देंगे तो 120x माइनस 120 बराबर 100x प्लस 120। अब देखिए ये x इस साइड निकाल लेंगे, 120x माइनस, ये माइनस का हो जाएगा 100x बराबर, ये जो है 120, ये जो है प्लस का हो जाएगा 120, ठीक है। इसमें से घट जाएगा 20x बचेगा और ये जुड़ जाएगा 240 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम, हाँ 20 एकम 20 और 20 चौकों, हाँ 12, ठीक है, 12 दूनी 24। तो ये जो है, माना कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा सवाल था वो इस प्रकार था। थोड़ी दिक्कत इसमें ये आई कि जो समय था ये विलम्ब से पहुंचाता था, जब ये देरी से पहुंचाता था तो ये समय कुल समय है, इसमें से हम ये घटा देंगे, ठीक है। और ये पहले पहुंचा देता तो इसे हम बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे, ठीक। चलिए अब जो है दूसरा सवाल देखेंगे। चलो हम कल फिर बताएंगे अगले पृष्ठ को। नमस्कार।